अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी जैसे गूगल और अमेज़न अपने इंटरव्यूज में पूछती हैं। हाउ डज द वेब एक्चुअली वर्क? मेरा नाम मूसा ईशान है और मैं पिछले 3 साल से वेब डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए वेब डेवलपमेंट से बहुत कुछ सीखा है। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा और हम एकदम सिंपल तरीके से वो 6 स्टेप समझेंगे जो एक वेबसाइट को ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए क्रॉस करती है। मतलब जब आप अपने ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप करते हैं, तो ये कैसे काम करता है स्टेज बाय स्टेज। आप ये सीखेंगे डीएनएस का क्या रोल है, यूआरएल कैसे काम करता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स कैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, आईपी एड्रेसेस और सर्वर कैसे कनेक्ट होते हैं और एंड में मैं किस तरह एक पूरी वेबसाइट ब्राउज़र में डिस्प्ले होती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखें, अगर आप इन स्टेप्स में से एक भी स्टेप मिस करते हैं, तो इंटरव्यूज़ में हाउ डज़ द वेब एक्चुअली वर्क का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। यूट्यूब सर्च द जर्नी बिगिंस। अब हम शुरू करते हैं एक सिंपल एक्टिविटी के साथ जो हम रोज़ करते हैं, सर्चिंग फॉर यूट्यूब। जब आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस या सर्च बार में सिर्फ यूट्यूब टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? ज़्यादातर लोग सिर्फ कीवर्ड टाइप करते हैं जैसे यूट्यूब और पूरा यूआरएल नहीं लिखते जैसे www.youtube.com। ब्राउज़र ये क्वेरी एक सर्च इंजन जैसे गूगल को भेजता है जो फिर यूट्यूब के रिलेटेड रिजल्ट्स दिखाता है। ये सर्च रिजल्ट्स लिंक्स होती हैं जो वेबसाइट्स के प्रॉपर यूआरएल्स होते हैं जैसे https://www.youtube.com। अगर आप YouTube का करेक्ट लिंक सेलेक्ट करते हैं, तब ब्राउज़र का असली काम शुरू होता है। अब ब्राउज़र कैसे डिसाइड करता है कि www.youtube.com का डाटा किस सर्वर से लेना है? यहाँ पे यूआरएल और डीएनएस का रोल समझना ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स मैं शेयर करने वाला हूँ, वो सिर्फ आपके वेब डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आपको इंटरव्यूज़ के टफेस्ट सवालों का कॉन्फिडेंटली जवाब देने का स्किल भी देंगे। URLs, the web's true addresses। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक यूनिक एड्रेस जो एक स्पेसिफिक रिसोर्स या वेबसाइट तक ले जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम YouTube का URL देखें जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। प्रोटोकॉल HTTPS जो बताता है ब्राउज़र और सर्वर कैसे कम्युनिकेट करेंगे। डोमेन नेम youtube.com जो एक यूज़र फ्रेंडली नाम होता है। और आखिर में पाथ स्लैश वॉच क्वेश्चन मार्क वी इक्वल्स टू 123 जो एक स्पेसिफिक वीडियो का एड्रेस होता है। यूआरएल ब्राउज़र को गाइड करता है कि कौन सा रिसोर्स रिट्रीव करना है। इस प्रोसेस में डीएनएस का यूज़ होता है। डीएनएस द वेब्स ट्रांसलेटर। सोचिए आप अपने फ़ोन पे किसी दोस्त का नाम सर्च करते हैं, लेकिन उनका नंबर मैन्युअली याद नहीं करते। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनका नाम उनके स्पेसिफिक नंबर के साथ लिंक करती है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है जो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। डीएनएस डोमेन नेम जैसे youtube.com को उसके यूनिक आईपी एड्रेस जैसे 142.250.190.78 में कन्वर्ट करता है। जब आप ब्राउज़र में youtube.com टाइप करते हैं, ब्राउज़र डीएनएस सर्वर से पूछता है, मुझे youtube.com का आईपी एड्रेस बताओ। डीएनएस सर्वर ब्राउज़र को करेक्ट आईपी एड्रेस देता है जो बताता है कि यूट्यूब का डाटा किस सर्वर से स्टोर्ड है। आईपी एड्रेस इज द वेब्स कोऑर्डिनेट। अब आईपी एड्रेस एक डिजिटल होम एड्रेस है जो वेब सर्वर्स की लोकेशन बताता है। हर डिवाइस और सर्वर एक यूनिक आईपी एड्रेस रखता है। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब का सर्वर का एक आईपी एड्रेस हो सकता है 142.250.190.78। ये एड्रेस ब्राउज़र को गाइड करता है कि डाटा किस जगह से लेना है। HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स। जब ब्राउज़र को सर्वर का आईपी एड्रेस मिलता है, वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है HTTP या HTTPS के ज़रिए। HTTP बेसिक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। HTTPS सिक्योर कनेक्शन बनाता है, जिसमें एक्स्ट्रा S का मतलब है सिक्योर। HTTPS एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जो SSL एन्क्रिप्शन का यूज़ करता है, जो एक डिजिटल लॉक की तरह डाटा को हैकर से प्रोटेक्ट करता है। जैसे जब आप यूट्यूब पर लॉगिन करते हैं, HTTPS आपके क्रेडेंशियल सिक्योर रखता है। डाटा रेंडरिंग। अब ब्राउज़र को सर्वर का आईपी एड्रेस मिल गया
और एक सिक्योर HTTPS कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब अगला स्टेप है डाटा रेंडरिंग। ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, मुझे इस वेबसाइट का रिक्वायर्ड डाटा भेजो। सर्वर एक रिस्पॉन्स देता है जो ब्राउज़र की सारी ज़रूरी फाइल जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। फिर ब्राउज़र एक लाइटनिंग फास्ट प्रोसेस में फाइल्स को कंबाइन करता है, विजुअल स्ट्रक्चर बनाता है, पेज को आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ये प्रोसेस मिलीसेकंड में होता है। अब सोचिए जब आप यूट्यूब सर्च करते हैं और पूरा होम पेज स्मूथ लोड होता है, तो ये सिर्फ ब्राउज़र और सर्वर के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। अगर आप सोचते हैं बस ये 6 स्टेप्स काफ़ी हैं, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये तक नहीं पता कि HTML और CSS का असली काम क्या है या डेटाबेसेस कैसे हर वेबसाइट का बैकबोन बनते हैं, तो आप इंटरव्यू के पहले सवाल पर ही अटक जाएंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट्स तभी समझ आते हैं जब आपके फंडामेंटल्स मजबूत हों, और वही फंडामेंटल्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आप अपने वेब डेवलपर करियर को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी देखें।